जब राहुल गांधी के पास सारे सबूत है तो उन्होंने हाइड्रोजन बम एक्सपोज क्यों नहीं किया? जो हाइड्रोजन बम 17 सितंबर को यानी कि पीएम मोदी के बर्थडे पर होने वाला था, उन्होंने उस दिन यानी राहुल गांधी ने क्यों नहीं एक्सपोज किया? यह सवाल उठता नजर आ रहा है बार बार कि क्या वजह थी कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की सारी तैयारी लेकर बैठे थे, फिर भी उन्होंने एक्सपोज नहीं किया। सिर्फ छोटे से बम के साथ, वो भी 18 सितंबर को एक्सपोज करके एक नया मुद्दा उठा दिया और किसी को जागरूक करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जैसा हम सभी को पता है कि 18 सितंबर को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ही कह देते हैं कि ये कोई एच बॉम्ब नहीं है, ये सिर्फ आप मिनी बॉम्ब समझ लीजिए, अभी एच बॉम्ब आना बाकी है, एच बॉम्ब की तैयारियां हो गई है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है उसे एक्सपोज करने का। पहली स्लाइड में राहुल गांधी एक्सपोज करते नजर आते हैं सीईसी को, वो भी ज्ञानेश कुमार यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को। उन पर सीधा सवाल पूछते हैं कि कोई तो है जिसे कोशिश कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार बचाने की। कौन है वो? किसी को नहीं पता, लेकिन किसी को तो ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं। वोट चोर जो है, वोट चोर जितने भी है, उन सभी को ज्ञानेश कुमार द्वारा बचाया जा रहा है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। ज्ञानेश कुमार को टारगेट किया गया। उन्होंने साफ तौर से ज्ञानेश कुमार से डिमांड भी की कि एक हफ्ते के अंदर आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए, फिर हम आपके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन अहम मुद्दा जो है वो यह है कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम एक्सपोज क्यों नहीं किया? जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम एक्सपोज कर सकते हैं, तो उस दिन क्यों नहीं? पहले तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने यही सोचा होगा कि 17 सितंबर पीएम मोदी का बर्थडे है, कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें ऐसा गिफ्ट देकर कोई फायदा नहीं होगा, तो हम नहीं विश करेंगे, नहीं हाइड्रोजन बम एक्सपोज करेंगे। अब 18 सितंबर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो अटकलें लगनी शुरू हो गई कि ये हाइड्रोजन बम हो सकता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में राहुल गांधी कह देते हैं कि ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं, ये मिनी बम है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे देखने के बाद तो वो कोई हाइड्रोजन बम से कम तो लग नहीं रहा था। लेकिन अब अहम मुद्दा जो उठकर आता है कि राहुल गांधी आखिरकार हाइड्रोजन बम एक्सपोज कब करेंगे और उस हाइड्रोजन बम में होगा क्या? इस 28 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राहुल गांधी ने कह दिया था कि हाइड्रोजन बम जल्द ही आपके सामने होगा, जल्द ही एक्सपोज किया जाएगा, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए। लेकिन एक जगह का सबूत अभी इलेक्शन कमीशन हमें दे नहीं रहा है, वरना अभी तक हाइड्रोजन बम एक्सपोज भी हो जाता। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हाइड्रोजन बम किन जगहों से, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। सबसे पहला मुद्दा बनारस। पीएम मोदी की संसदीय सीट है बनारस, वहीं से वह चुनाव लड़ते हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बार कांग्रेस राहुल गांधी हाइड्रोजन बम में मुख्य रूप से पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर चर्चा कर सकते हैं। वहां पर वोट चोरी किस तरीके से हुई है उसको एक्सपोज कर सकते हैं। सिर्फ बनारस ही नहीं, एक और जगह है हरियाणा। अभी आपने हरियाणा के विधानसभा चुनाव देखे होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले एग्जिट पोल जो सामने आया उसमें साफ तौर से देखा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो कांग्रेस को 37 सीटें और बीजेपी को 48 सीटें मिली और बीजेपी जीत गई। तो मुख्य सवाल यहीं पर यह उठने लगा कि बीजेपी जीती कैसे? जब जीत कांग्रेस सकती थी, एग्जिट पोल कांग्रेस बता रही थी कि कांग्रेस जीतेगी, लोगों को कहना था कि कांग्रेस जीतेगी, तो फिर बीजेपी कैसे जीती? शायद वहां पर भी बड़ा मुद्दा, बड़ी वोट चोरी का जो खुलासा है राहुल गांधी कर सकते हैं। और एक और मुद्दे पर चर्चा हो सकती है हाइड्रोजन बम के दौरान, महाराष्ट्र चुनाव और वीवीपैट। महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड भी किस तरीके से लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, बात टाल रहा है। लेकिन लोगों को कहना है कि यहाँ पर भी वोट चोरी हुई है, कांग्रेस से पहले ही लोगों का कहना है। वो लेटर लिखते हैं, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, चुनाव आयोग हो, सबको लेटर लिखे जा रहे हैं लोग, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जो इस बात पर है चुनाव आयोग द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो इसी को लेकर भी राहुल गांधी अपने हाइड्रोजन बम में एक्सपोज कर सकते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी कब एक्सपोज करेगा हाइड्रोजन बम? क्योंकि पिछली बार जब 7 अगस्त को वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मिनी एटम बम एक्सपोज किया गया था, तो इससे आने वाले जो बिहार के विधानसभा चुनाव वो हो या फिर कोई भी चुनाव हो या मुख्य रूप से बीजेपी हो, चुनाव आयोग और एनडीए सरकार दोनों घिरती हुई नजर आई। लोगों को भी विश्वास हो गया कि सही कह रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी तो कहीं ना कहीं हुई है। अब आपकी इसके ऊपर राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।